कांग्रेस की जो वर्तमान स्थिति है उसके लिए जिम्मेदार कौन है? कांग्रेस में जो सिर्फ फुटअव्वल चल रहा है, कांग्रेस संगठन में जो मतभेद की स्थिति देश के तमाम राज्यों में है, उसके लिए जिम्मेदार कौन है? नमस्कार, सियासी पिच में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सिमरनजीत सिंह। बात करेंगे कांग्रेस की अंदरूनी राजनीति के बारे में। देश की राजनीति पर हम लोग लगातार चर्चा करते ही रहते हैं। देश के भीतर जो कुछ चल रहा है उस पर चर्चा विमर्श हमारे वीडियो सामने आते ही रहते हैं। बात कांग्रेस की आंतरिक स्थिति की करनी बहुत जरूरी है, क्योंकि कांग्रेस की स्थिति का सीधा सीधा संबंध इस देश से है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। हम सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश के वासी हैं, और किसी भी लोकतांत्रिक देश में जनता की मजबूती तब होती है जब वहां के विपक्ष को मजबूती मिलती है। मतलब कि जनता की भलाई, जनता के कल्याण, जनता के विकास के लिए विपक्ष का मजबूत होना बहुत जरूरी है। भारत की राजनीति में बहुत सारे थपेड़े आए, बहुत सारे आंधी तूफान आए, लेकिन आज भी विपक्षी पार्टी के तौर पर कांग्रेस ही सबसे बड़ी पार्टी है। कई पार्टियों ने दावा किया कि वो कांग्रेस को समाप्त कर देंगे, कांग्रेस मुक्त कर देंगे, और इसमें सिर्फ भारतीय जनता पार्टी नहीं, विपक्ष की भी कई पार्टियां रही है। कांग्रेस कमजोर हुई है, कांग्रेस बिखरी है, लेकिन कांग्रेस खत्म नहीं हुई। कांग्रेस को खत्म करने की जिन लोगों ने मन में ठान रखी थी, उनके मंसूबे पूरे नहीं हुए। लेकिन आज जो कांग्रेस की वर्तमान स्थिति हो गई है, खासतौर पर हम कांग्रेस संगठन की अगर बात कर रहे हैं, तो कांग्रेस जिस स्थिति से गुजर रही है उसके लिए जिम्मेदार कौन है? पंजाब आपके सामने है। पंजाब में आप देखिए कि जो अभी सिर्फ फुटअव्वल की स्थिति देखने को मिल रही है, उससे इस देश का तमाम कांग्रेस का कार्यकर्ता, कांग्रेस को चाहने वाले और कांग्रेस के शुभचिंतक, ये तमाम लोग निराश हैं। आखिर कांग्रेसी ऐसा कर क्यों रहे हैं? आज की तारीख में जब इस देश में एक एक राज्य की सत्ता और सरकार महत्वपूर्ण हो गई है, तो विपक्ष के लिए, कांग्रेस के लिए एक सरकार कितनी महत्वपूर्ण है पंजाब की। और पंजाब में सब कुछ अच्छा रहा तो कांग्रेस की सरकार बन भी सकती है। लेकिन अभी जो देखने को मिला कि चरणजीत सिंह चन्नी जो पंजाब के सीएम रहे हुए हैं, पार्षद से लेकर संसद और बीच में मुख्यमंत्री तक का सफर कांग्रेस में रहकर उन्होंने तय किया। लेकिन हाईकमान के फैसले के खिलाफ जिस प्रकार का रुख उन्होंने दिखाया, इससे देश भर के कांग्रेस कार्यकर्ताओं में रोष है। सिर्फ पंजाब नहीं, पूरे देश भर में, क्योंकि कांग्रेस राष्ट्रीय दल है, कांग्रेस के समर्थक पूरे देश भर में फैले हुए हैं। इसके लिए जिम्मेदार कौन है? और ना सिर्फ पंजाब बल्कि देश के कई सूबे में ऐसी स्थिति है। मध्य प्रदेश में तो आपसी लड़ाई में कांग्रेस ने अपनी सरकार गंवा दी। कमलनाथ, दिग्विजय सिंह, ज्योतिरादित्य सिंधिया, समय रहते इन तीनों नेताओं में आपसी सहमति बन जाती, तीनों एक दूसरे के साथ आ जाते। कमलनाथ सीएम थे तो ज्योतिरादित्य सिंधिया डिप्टी सीएम हो जाते, क्या बुराई हो जाती। लेकिन कौन था जो इन सब मुद्दों को संभाल नहीं सका? राजस्थान में वही स्थिति अशोक गहलोत और सचिन पायलट के साथ, छत्तीसगढ़ में वही स्थिति भूपेश बघेल और टीएस सिंहदेव के साथ, बिहार में देख लीजिए वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम, उनके खिलाफ बयानबाजी इशारों में कर रहे हैं डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह। स्थिति कहीं भी अच्छी नहीं है। हरियाणा में दीवार पर लिखी हुई इबारत स्पष्ट यह बता रही थी कि हरियाणा में अब की बार कांग्रेस की सरकार। लेकिन भूपिंदर सिंह हुड्डा, कुमारी शैलजा और न जाने कितने ग्रुप्स की तो कमी ही नहीं होती कांग्रेस में। कांग्रेस में सीटें कम पड़ जाती हैं, लेकिन ग्रुप्स की कमी नहीं होती। हरियाणा भी हार गए। कौन है जिम्मेदार? तो जिम्मेदार वो है जो संगठन की जवाबदेही रखता है। कांग्रेस ने जिसको संगठन का काम दिया है वो जिम्मेदार है। संगठन का काम किसको दिया है? तो संगठन महासचिव को दिया है। संगठन महासचिव कौन है? केसी वेणुगोपाल हैं। दक्षिण भारत के अति महत्वपूर्ण राज्य केरल के निवासी हैं, लोकसभा के सांसद हैं, मुख्यमंत्री भी बनने जा रहे थे। पता नहीं कैसे कैसे वो विराम लग गया, वो मुख्यमंत्री नहीं बन पाए। लेकिन अब वो लंबे समय से कांग्रेस संगठन को देख रहे हैं। कांग्रेस संगठन की स्थिति क्या है आज की तारीख में? देश के किसी भी हिस्से में चले जाए, कांग्रेस कितनी भी मजबूत हो, भारतीय जनता पार्टी आज कह रही है बूथ जीतो, चुनाव जीतो। उनके यहां संगठन की स्थिति यह है कि पन्ना प्रमुख
भारतीय जनता पार्टी में होता है। कांग्रेस में प्रखंडों में स्थिति खराब हो चुकी है। ब्लॉक कांग्रेस समितियां पहले जितनी मजबूत हुआ करती थी उतनी ही कमजोर स्थिति हो गई है। राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस का संगठन है, प्रदेश स्तर पर भी कांग्रेस का संगठन है, जिलों में भी कांग्रेस के लोग दिखाई देते हैं, लेकिन पंचायत और प्रखंड कांग्रेस के लगातार कमजोर हो रहे हैं और देश के लगभग हर राज्य की यही स्थिति है। बिहार, यूपी जैसे राज्य में तो कांग्रेस के ब्लॉक प्रेसिडेंट 20-25 लोगों को आपस में जुटा भी नहीं सकते। इसके लिए जिम्मेदार कौन है? संगठन महासचिव है केसी वेणुगोपाल है। वेणुगोपाल को इस पर ध्यान देना चाहिए था। उनके पास इसी बात की जिम्मेदारी है कि वो कांग्रेस संगठन की स्थिति को ठीक करें, नीचे से लेकर ऊपर तक। लेकिन ऊपरी स्तर पर देखें तो संगठन में अजीब तरह की गुटबाजी है, निचले स्तर पर जाए तो संगठन समाप्त हो रहा है। इस पर काम क्यों नहीं हो रहा? और राहुल गांधी को इसमें दखल देना चाहिए। देश में समस्याएं बहुत बड़ी हैं, देश के सामने चुनौतियां बहुत बड़ी हैं, और विपक्ष कमजोर होगा तो जनता के हित नहीं पूरे हो सकेंगे। जनता की भलाई, लोगों का कल्याण सबसे ज्यादा जरूरी है, और यह तब संभव है जब अहंकार के आकंठ में डूबी सरकार को उनके नैतिक दायित्व, उनके जो कर्तव्य हैं, उसका बोध विपक्ष दिलाएगी। विपक्ष में कांग्रेस बैठी है, लेकिन कांग्रेस कितना भी मेहनत कर ले, अकेले राहुल गांधी मेहनत करते हुए दिखाई देते हैं। राहुल गांधी की मेहनत का नतीजा बाकी के जो नेता है क्षेत्रीय, वो सब धुआं धुआं कर देते हैं, पानी में, मिट्टी में मिला देते हैं। राहुल गांधी को कांग्रेस संगठन के लिए किसी नए व्यक्ति को जवाबदेही देनी होगी, और नहीं तो कम से कम केसी वेणुगोपाल को पूरे भारत के कांग्रेस के संगठन की जवाबदेही देना कहीं से उचित प्रतीत नहीं होता है। अगर एक हम कह ले कि जनमत संग्रह कांग्रेस के भीतर करा लिया जाए, जनमत संग्रह, कि कांग्रेस का जो सांगठनिक ढांचा है, जो संगठन महासचिव हैं केसी वेणुगोपाल, उनको पद पर रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए, यकीन मानिए 90% कांग्रेस के जो वोटर हैं वो कहेंगे कि हमको नहीं चाहिए केसी वेणुगोपाल। संगठन के लोग कहेंगे नहीं चाहिए केसी वेणुगोपाल। लेकिन पता नहीं कांग्रेस की क्या मजबूरी है कि सबसे महत्वपूर्ण है संगठन, और वो दे दिया गया है केसी वेणुगोपाल को। केसी वेणुगोपाल अपने दायित्व को निभाने में सक्षम नहीं है। हालांकि पिछले कुछ दिनों से हम ये देख रहे हैं कि केसी वेणुगोपाल राज्यों का दौरा कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल में मैं खुद मौजूद था, मैंने देखा उन्होंने दौरा किया, वर्तमान जो राजनीतिक परिस्थिति है उस पर चर्चा की। ये बहुत अच्छी बात है, उनको करना भी चाहिए। लेकिन पूरे देश के कांग्रेस के संगठन की जवाबदेही एक व्यक्ति के भरोसे नहीं छोड़ी जा सकती। कांग्रेस को अपने इस फैसले में बदलाव करना होगा। केसी वेणुगोपाल के हाथ से कमान लेकर किसी वैसे नेता को सौंपनी होगी जिसको पंचायत से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के संगठन का अनुभव हो, जो संगठन से ही निकल कर आया हो, जो संगठन की बात करता हो, संगठन की राजनीति करता हो, जो संगठन का ही व्यक्ति हो। वही कांग्रेस संगठन को मजबूत कर सकता है, क्योंकि सरकार के खिलाफ चाहे कितनी भी सत्ता विरोधी लहर हो, अगर संगठन मजबूत नहीं होगा तो सत्ता विरोधी लहर को कोई भी पार्टी हो, कोई भी राजनीतिक दल हो, वो वोटों में नहीं बदल सकता। और भाजपा के खिलाफ कांग्रेस के अलावा इस देश में कोई विकल्प नहीं है। कोई लाख बनने की कोशिश करे, एक जमाना था बहुजन समाज पार्टी को भी लोग विकल्प मानते थे, खत्म हो गया। आम आदमी पार्टी को भी लोग विकल्प मानते थे, समाप्त। ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस को भी विकल्प मानते थे, समाप्त। सब ढह गए, टूट गए। कांग्रेस बिखर जरूर गई, कांग्रेस खत्म नहीं हुई। कांग्रेस आज भी जिंदा है और इसको जिंदा रखने की जरूरत है। वीडियो आपको कैसा लगा अपनी राय जरूर लिखिए। कांग्रेस संगठन पर अपनी बात जरूर लिखिए। धन्यवाद।